हेलो दोस्तों, मैं आशीष लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी कहानी। दोस्तों, बात कई हजारों सालों पहले की है। एक बहुत ही आलसी आदमी हुआ करता था, जो अपने रोज के खाने का बंदोबस्त रोज किया करता था। प्लस वो आलस के कारण क्या करता था, इजी से इजी, आसान से आसान जुगाड़ ढूंढता था अपने रोज के खाने के लिए, जिससे उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो घर से बाहर निकला उस दिन के खाने की और रोज के खाने की तलाश में। वो जैसे घूम रहा था, टहलता टहलता आज के एक जंगल के पास के एक बगीचे में जा बैठा। वहां पे जैसे ही घुसा, उसने आसपास देखा, बहुत से पेड़ दिखे, जिसपे बहुत से तरह तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट रंग बिरंगे फल लगे थे। वहां पे उसने सोचा कि क्यों ना इन पेड़ों से मैं ये फल तोड़ लूं और इकट्ठा कर लूं, अपने पास रख लूं और अपने साथ ले जाऊं, जिससे मेरे कुछ दिनों के खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। ये एक चीज करने के लिए उसने आसपास नजर फिराई और आसपास ढूंढा कि कहीं वहां का कोई रखवाला, कोई माली, वहां का कोई चौकीदार तो वहां पे नहीं। उसने देखा वहां पे उसको कोई नहीं मिला। वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, फल तोड़ने लगा, वैसे ही उसने उसकी नजर पड़ी कि एक माली डंडा लेकर उसके पीछे की तरफ दौड़ रहा है। तो जैसे ही उसने अपने पीछे उसको दौड़ते हुए दिखा, वो दुम दबाकर वहां से भागा और पास के जंगल में जाके बैठ गया। जैसे ही जंगल में जाके बैठा, उस थक गया, उसने वहां पे बैठ के थोड़ा आराम किया। अचानक उसकी एक नजर पड़ी, वहां पे एक दूर, वहीं जहां से थोड़ा सा दूर एक लकड़बग्गा था। लकड़बग्गा के केवल दो पैर थे और रेंगता रेंगता कहीं जा रहा था। तो अब उसके दिमाग में आया कि ये लकड़बग्गा जिसके केवल दो पैर है, वो जिंदा कैसे है, जिंदा क्यों है? क्योंकि वो रोज के खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल दो पैर है, और जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए भाग भी नहीं सकता था। तो वो लकड़बग्गा जिंदा कैसे है? तभी उसने एक चीज और देखी कि दूर से एक शेर आ रहा था, और देख के पता लग रहा था कि वो शेर अपना शिकार कर गया है, क्योंकि उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा अभी भी था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो ये सब डरावना दृश्य देख के वो आदमी डर बैठा और वो जल्दी से जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने वहां से नजारा देखा। शेर जैसे उसके पास आ रहा था, उसने देखा, वो गया, उसने सोचा आज तो लकड़बग्गा उसकी शामत नहीं। वो शेर जैसे ही उस लकड़बग्गे के पास आया, उसने वो नजारा देख के आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया, क्या कि उस शेर ने अपने मुंह का जो निवाला है, मुंह का जो मांस का टुकड़ा है, वो उस लकड़बग्गे के पास छोड़ दिया और वहां से चला गया। वो सरप्राइज हो गया देख के। फिर वहां से उसके दिमाग में आया कि पूरा संसार, ये पूरी दुनिया जिस भगवान ने बनाई है, उस भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई चीज जरूर सोच रखी। तो ये चीज देख के वो खुश हो गया, वहां से नीचे उतरा, थोड़ा दूर जाके बैठ गया, इसी तलाश में, इसी सोच में कि कोई ना कोई आएगा और उसके लिए खाना देकर वहां पे जरूर देकर जाए। वहां पे बैठा बैठा उसको सुबह से शाम हो गई, एक दिन गया, 2 दिन गया, 2.5 दिन गए, लेकिन वहां पे उसके लिए कोई खाना लेके नहीं आया। 2.5 दिन बाद उसकी बर्दाश्त की हद पूरी हो गई और वो वहां से खुद उठा और खाने की तलाश के लिए निकल गया। वहीं पे उसने देखा, कुछ दूर जाकर एक बहुत ही साधु महात्मा टाइप के इंसान वहां पे तपस्या कर रहे थे, जो आराम से तपस्या वहां पे बैठे थे, तपस्या नहीं करते, बैठे थे। वो वहां गया, उसने उनको सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा सीन है, ये चीजें हुई है। तो साधु महात्मा से पूछा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस लकड़बग्गे के लिए तो खाने का बंदोबस्त कर दिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान ने तो सबके लिए प्लान बनाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? तो उस साधु महात्मा ने कहा, भगवान, तुमने ये चीज सही कही कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी नजर का धोखा भी नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारी सोच का फर्क है। तुमने जो देखा वो देखने का नजरिया गलत था। भगवान तुम्हें तुम्हारे लिए प्लान बनाया, भगवान तुम्हें उस लकड़बग्गे की तरह नहीं, भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था, जो शेर खुद की मेहनत से, खुद की ताकत से, खुद की अकल से, लगन से अपने लिए अपनी मेहनत करता और अपने लिए खाना ढूंढता और खुद का भरण पोषण करता, प्लस अपनी मेहनत से वो दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता और दूसरों के लिए भी कुछ करता। तो तुमने उस पूरे दृश्य में लकड़बग्गे की तरह सोचा, लेकिन वहां पे भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी कहानी। ये कहानी हमको काफी चीजें सिखाती है। पहली चीज, आपके देखने का नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, आप उसमें से क्या निचोड़ निकालते हैं, आप उसमें से क्या अडेप्ट करते हैं, ग्रास्प करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास क्या आता है वो आपके हाथ में है, लेकिन उसमें से आप क्या ग्रहण करते हो ये जरूर आपके हाथ में है। और आपका आने वाला भविष्य, आपकी आने वाली जिंदगी, आपका आने वाला वक्त यानी कि समय, वो उसी पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक चीज और मैं बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान आलसी नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया में कोई भी इंसान आलसी नहीं है। बात यह है कि इंसान के पास चॉइस आ जाती है, वहां से वो भटक जाता है और आलस की तरफ। लेकिन जब इंसान के पास चॉइस नहीं होती, सारा आलस ढूंढ के एक चीज करता है। पहले उसके पास बहुत सारी चॉइस थी, वो बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए कुछ नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे उसने वो डरावना दृश्य देखा, शेर है, लकड़बग्गा है, उसके पास एक ही चॉइस थी, उसको अपनी जान बचाने की। उसके लिए वो खपट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब एग्जाम की बारी आती थी, तो एग्जाम में हम सारे साल नहीं पढ़ते थे। मैं और आप, हम सबकी बात करते हैं, हम एग्जाम में सारे साल नहीं पढ़ते, लेकिन अगर कल सुबह एग्जाम है तो आज रात को जो हमारे जो पढ़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो एकदम से बहुत बढ़ जाती है। क्यों? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है।
तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, हमको अपनी मेहनत से करना है जो कुछ करना है। आज सक्सेस का जैसे कि कहा जाता है, फेमस है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल सही बात, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे जाके आसान हो जाती, क्यों? लेकिन उसके लिए आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, ये थी आज आपके लिए छोटी स्टोरी। आशा करता हूँ ये स्टोरी आज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों तक हमारी स्टोरी, ये छोटा वीडियो जरूर पहुँचाएं। और प्लीज़, वी आर ट्राइंग टू चेंज द लाइव्स। थैंक यू वेरी मच।